खेलो इंडिया का सपना लेकिन मैदान वीरान। यूपी सरकार भले ही खेलों के विकास के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये देखिए इस रिपोर्ट में। करोड़ों रुपए की लागत से बना अलीगंज का स्टेडियम आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्टेडियम में ना खिलाड़ी है, ना कोच और ना ही खेलों की कोई गतिविधि। चलिए आपको दिखाते हैं यूपी के एटा जिले में आई ये चौंकाने वाली तस्वीरें। करीब 9 करोड़ की लागत से बना अलीगंज का ये खेल स्टेडियम अब सफेद हाथी बन गया है। मैदान में झाड़ियां उग आई हैं और स्टेडियम के अंदर कबूतरों का बसेरा है। साल 2014 में सपा सरकार के दौरान इस स्टेडियम की योजना बनी और 2015 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। योगी सरकार में इसका उद्घाटन हुआ, वो भी वर्चुअल माध्यम से, लेकिन खिलाड़ियों को आज तक इस स्टेडियम में खेलने का मौका नहीं मिला। स्थानीय खिलाड़ी मैदान के बाहर धूल भरे मैदान में क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। उनका यही गुहार है कि स्टेडियम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि वे अपनी प्रतिभा को निखार सके। माननीय एटा प्रशासन एवं मेरे सभी मीडिया बंधुओं एवं सभी खेल प्रेमियों और मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र सिंह यादव जो भलौल एटा से बिलोंग करता हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। आज मैं एक बेहद जरूरी मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने खड़ा हुआ हूं। अलीगंज एटा में जो करोड़ों की लागत से बना हुआ एक स्टेडियम जो उद्घाटन न होने की वजह से बंद पड़ा हुआ है और काफ़ी पहले उसका काम हो चुका है, मगर उसका उद्घाटन न होने की वजह से वो बंद पड़ा है। यह स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस है एवं हमारे जैसे खिलाड़ियों के लिए ये एक अवसर से कम नहीं है, मगर सिर्फ उद्घाटन न होने की वजह से ये स्टेडियम का लाभ हम जैसे खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा है और हम खिलाड़ी इस सुविधा से वंचित हैं। यह स्टेडियम सिर्फ एक ढांचा ही नहीं है, बल्कि हम जैसे खिलाड़ियों के लिए एक वरदान है और हमारे क्षेत्र में हमारे जैसे खिलाड़ी और निकलें, इसके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि इस स्टेडियम को अगर हम खोलेंगे तो इसमें तैयारी करके हमारे जैसे और खिलाड़ी बन सकते हैं और देश के लिए मेडल ला सकते हैं। मैं एटा प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस स्टेडियम का उद्घाटन शीघ्र से शीघ्र कराया जाए ताकि सभी खिलाड़ियों को जो गेम करना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सुविधा मिले और वो देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो मैं फिर से एक बार अपने एटा प्रशासन से यही कहूँगा कि उस स्टेडियम का उद्घाटन कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम दीक्षा दीक्षित है। मैं अलीगंज ब्लॉक के चंदनपुर ग्राम में रहती हूँ और मैं एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हूँ। मेरे अलीगंज तहसील में जो स्टेडियम बना हुआ है वो काफ़ी समय से बना है, लेकिन वो बंद पड़ा है। उसमें सुचारू रूप से कोई प्रतियोगिताएं नहीं हुई हैं अभी तक, ना ही कोई कोच वहाँ उपलब्ध है जिससे हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी जाकर वहाँ प्रतिभा कर सकें और राष्ट्रीय स्तर और जिला स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर मेडल लगा सकें, जिससे हमारे देश का नाम आगे बढ़े। तो हमारी महोदय योगी जी से यही निवेदन है मेरा कि उस स्टेडियम को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से उसको तैयार करवाएं और उसमें एक कोच उपलब्ध कराएं, जिससे हमारे क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं निम्न स्तर के हैं, जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इस कारण उनकी प्रतियोगिताएं गांव में ही दमन हो जाती हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि उन्हें जल्दी से उसे तैयार करवा के, और जो भी हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये और आज मैं भी आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, उसका सिर्फ यही एक कारण रहा है क्योंकि मेरे यहाँ मैदान उपलब्ध नहीं है। तो जल्दी से जल्दी इस मैदान पर कार्य किया जाए और इसे सही किया जाए, जिससे बच्चे प्रतियोगिता कर सकें और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद। स्टेडियम की देखरेख की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है और मैदान के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जिसे अब शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। इस संबंध में जिला क्रीड़ा अधिकारी से बातचीत की गई है। संबंधित विभाग का कहना है कि वहाँ किसी कर्मचारी की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। उसका रीज़न ये है कि स्टेडियम
कि जो अंदर का जो प्लेन है, सरफेस है, वो पूरी तरह से प्लेन नहीं है, वो उसमें कंक्रीट वगैरह पड़ी हुई है और एक हाई टेंशन लाइन उसके ऊपर से गुजर रही है जिसको शिफ्ट किया जाना है। उसकी शिफ्टिंग के बाद में सुचारू रूप से चल जाएगा। सरकार खेलों को बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन खिलाड़ियों को जमीनी सुविधाएं कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या करोड़ों की लागत से बना ये ढांचा सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ही था।